लोकसभा स्टोरी की सीरीज में आज बात भागलपुर के बिहार के सबसे पुराने जिलों में से एक सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर लोकसभा सीट पर सभी राजनीतिक दलों की नजर रहती है। ऐसे में भागलपुर लोकसभा सीट पर राजनीतिक तौर से जातीय समीकरण क्या कहते हैं और यहाँ के राजनीतिक उठापटक क्या कहते हैं। आदाब सलाम, मैं अफजाल अहमद, आप देख रहे हैं लोकसभा स्टोरी। भागलपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भागलपुर, गोपालपुर, बिहपुर, पीरपैंती, सुल्तानगंज, नाथनगर और कहलगांव शामिल हैं। कभी शाहनवाज हुसैन, कभी अश्विनी चौबे तो कभी निशिकांत दुबे बिहार की हॉट सीट में शुमार। भागलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के कई नेताओं नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन एनडीए में हुए सीट बंटवारे में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई और सारी चर्चाओं पर विराम लग गया। पिछले आम चुनाव में भागलपुर लोकसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल करके अजय कुमार मंडल ने संसद पहुंचने में कामयाब हुए थे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तय शेड्यूल के मुताबिक यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है और मतदान के लिए अभी तक पार्टियों का इंडिया गठबंधन से अलायंस नहीं हुआ है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर लोकसभा सीट पर सभी राजनीतिक दलों की नजर रहती है। भागलपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भागलपुर, गोपालपुर, बिहपुर, पीरपैंती, सुल्तानगंज, नाथनगर और कहलगांव शामिल हैं। भागलपुर बिहार के सबसे पुराने जिलों में से एक है। साल 1952 में भागलपुर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा है। एनडीए में यह सीट जेडीयू के खाते में जाने की वजह से यहां से निवर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल को ही उतारा गया है। आमतौर पर यहां पिछड़े वर्गों के कुर्मी कोड़ी वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं और उनकी अच्छी खासी पकड़ है। जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी यहाँ बहुत ज्यादा है, जबकि ओबीसी और एससी एसटी वोटर्स भी अहम रोल निभा सकते हैं। भागलपुर के कुल वोटर्स की संख्या की अगर बात की जाए तो करीब 18,23,820 है। इनमें से 9,66,745 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिलाएं वोटर की संख्या करीब 8,57,000 के आसपास है। भागलपुर लोकसभा सीट में चुनावी इतिहास की बात करें तो यहाँ से शुरू से कांग्रेस का दबदबा रहा है। बात अगर करें 1952 की चुनाव में तो कांग्रेस के अनूप लाल मेहता जीतकर यहां से संसद पहुंचने में कामयाब हुए थे, जबकि 1957-1962 के चुनाव में कांग्रेस के बनारसी प्रसाद झुंझुनवाला यहां से जीतकर संसद पहुंचने में कामयाब हुए थे। 1967 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर ही भगवत झा आजाद चुनाव जीतकर संसद पहुंचने में कामयाब हुए थे। आपातकालीन के बाद साल 1977 में चुनाव जनता पार्टी के रामजी सिंह जीते। 1980 में चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर भगवत झा आजाद चुनाव जीतकर 1989 में से लेकर 1996 तक जनता दल ने चुनचुन प्रसाद यादव को संसद पहुंचाने में कामयाब रही। बीजेपी के प्रभाष चंद्र तिवारी चुनाव जीते। 1999 के चुनाव में यहां सीट लेफ्ट की पार्टी जीत गई। भाकपा से सुबोध राय चुनाव जीत करके संसद पहुंचने में कामयाब हुए थे। 2004 में एक बार फिर बीजेपी चुनाव जीत गई। सुशील कुमार मोदी को जीत हासिल मिली थी और वो संसद पहुंचने में कामयाब हुए थे। 2009 में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने यहां से जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 में फिर से शाहनवाज हुसैन को मौका मिला और मोदी लहर होने के बावजूद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन यहां से चुनाव हार गए थे। बीरपुर विधायक रह चुके शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल यहां से जीतकर संसद बने हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 9 उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में उतरे थे। जेडीयू के अजय कुमार मंडल ने चुनाव में जीत दर्ज की थी और सांसद बने थे। अजय मंडल को 6,18,254 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के शैलेश कुमार 3,40,624 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर 9620 वोट लेकर के नूरुल्लाह थे। इसी सीट पर मोहम्मद आशिक इब्राहिम ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 9572 वोट के साथ चौथे नंबर पर रहे थे। भागलपुर जिला अपने अंदर इतिहास की कहानियों को समेटे हुआ है। महाभारत काल में यह राजा कर्ण के अंग प्रदेश का हिस्सा चंपानगर हुआ करता था। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का भी यहाँ आगमन हुआ है। गंगा नदी किनारे बसे भागलपुर सिल्क सिटी से भी मशहूर है और कहा जाता है कि सिल्क के तसर किस्म के लिए जाना जाता है। 2569 वर्ग किलोमीटर में फैला इस जिले की आबादी 30,37,766 है। जिले में 16 प्रखंड आते हैं।
1515 गांव आते हैं। गंगा नदी किनारे बसे इस जिले में मकई, धान और गेहूं की खेतियां खूब होती हैं। वहीं केला भी यहाँ खूब उपजाया जाता है, इसकी पहचान है। कहलगांव के अंतिक गांव के पास स्थित प्राचीन विक्रमशील विश्वविद्यालय यहाँ की पहचान है, जो नालंदा विश्वविद्यालय की तरह महत्व रखता है। भागलपुर में चंपापुर दिगंबर जैन की सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। महर्षि मेहिदास के आश्रम कुप्पा घाट भी सावन महीने में झारखंड के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए कांवड़ यात्रा की शुरुआत भागलपुर के सुल्तानगंज से ही होती है। आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी तिलक माझी यही जन्मे थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन में उसके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। लोकसभा स्टोरी की सीरीज का ये 12वां लोकसभा क्षेत्र था, जहां मैं आपको बता रहा था लोकसभा स्टोरी में कि वहां के जातीय समीकरण क्या कहते हैं, वहां के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, उसके उठापटक के मायने क्या हैं। मैं भागलपुर का आपको आज बता रहा था। इस जिले की बहुत ही महत्वता है, सिल्क सिटी के नाम से काफी मशहूर है और भागलपुर की एक अपनी पहचान है। भागलपुर में कोयली समाज से, अति पिछड़ा समाज से, कुशवाहा समाज से ज्यादा वोट होने की वजह से यहाँ उनके दबदबे काफी मजबूत पाए जाते हैं। लेकिन अगर जातीय धार्मिक समुदाय के तौर पर देखा जाए तो यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समाज भी काफी तादाद में पाए जाते हैं और इनके भी वोट काफी निर्णायक होते हैं। वहीं यादवों की संख्या भी अच्छी खासी है, ब्राह्मणों की संख्या भी यहाँ बहुत अच्छी खासी पाई जाती है। सब निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लोकसभा स्टोरी की सीरीज में ये 12वां लोकसभा था, जिसको मैं आपको भागलपुर के रूप में बता रहा था। अगर आपके पास अगला लोकसभा का कोई मशवरा हो और किस लोकसभा पर मुझे स्टोरी बनानी चाहिए थे या आप किस पर सुनना और समझना और देखना चाहते हैं, तो आप हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं और अपना मशवरा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको बता रहे थे लोकसभा स्टोरी। आप यह खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। अगर आपने हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो वहां फॉलो कर लीजिए। खबर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए और वीडियो को फैला दीजिए। अगर आपके पास खबर हो, विज्ञापन हो या किसी तरह की कोई भी जानकारी हो तो हमें आप साझा कर सकते हैं। मैं आपके खबर को या विज्ञापन को जरूर दिखाएंगे, जरूर बताएंगे और लोगों तक पहुंचाने में पूरी कोशिश करेंगे। आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।